हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं इंदु कौशल आज फिर आप सबके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। ओके, सो आई होप आप सब अच्छे से अपने घर में होंगे। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे अशोका द ग्रेट चैप्टर। उसमें से हम स्मॉल क्वेश्चंस करेंगे। इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, उसमें मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो देखिए अशोका द ग्रेट, इसमें से जो आपके स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये एक छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें से आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये अशोक जो थे ये किसके ग्रैंडसन थे। तो कौन थे इनके ग्रैंडफादर? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे कौन थे? द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, अगर इनके फादर का नाम पूछा जाता है तो इनके फादर कौन थे? बिंदुसार। और इनके माताजी का नाम था महारानी धर्मा। ठीक है, इनके फादर का नाम भी पूछ सकते हैं तो बिंदुसार है। ठीक है, और ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य है। ओके, तो और क्या इसमें से क्वेश्चन आता है? ठीक है, इसका एम्पायर का क्वेश्चन नहीं बनता, वैसे रीड कर लीजिएगा, पर थोड़ा वो एक नंबर से ज़्यादा में हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है? द बैटल ऑफ कलिंगा। आपसे पूछ सकते हैं ना कि वो कौन सी बैटल थी जिससे जो है अशोक काफ़ी चेंज हो गए थे। उन्होंने वॉर को भी छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्होंने ब्लडशेड देख लिया था और वीडियोज़ देखे थे कि कितना नुकसान होता है। और फिर उसके बाद जो है इस उन्होंने जीत लिया था ये वाली बैटल, बट उन्होंने इसको छोड़ दिया था। और उन्होंने पीस यानी शांति का और लव प्यार का संदेश फैलाना शुरू किया था। बुद्धिज़्म उन्होंने अपना लिया था। तो ठीक है, इसमें से ये आपका बनता है क्वेश्चन कि कौन सी बैटल है, द नेम द बैटल विच चेंज द लाइफ ऑफ अशोका। तो कौन सी है वो? द बैटल ऑफ कलिंगा। ओके, और इसमें से बैटल थी जिसके बाद जो है अशोका डिस्टर्ब हो गए थे और उन्होंने वॉर को छोड़ दिया था। तो इस तरह से भी चेंज करके पूछा जा सकता है। तो ऑप्शंस में होगा द बैटल ऑफ कलिंगा। ठीक है, ऑप्शन में बहुत कुछ आ सकता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ कुछ भी समथिंग एल्स, बट आपको कलिंगा पर टिक करना है। ओके, और आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच रिलीजन अशोका एक्सेप्टेड। कौन सा था? गौतम बुद्ध का उन्होंने अपनाया था। कौन सा? बुद्धिज़्म। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। और यहाँ पे स्तूपास, विहार एंड मॉन्क्स, इनकी डेफिनेशन है तो ये आपको फिलअप्स में आ सकते हैं। जैसे ये है, बिल्डिंग इन द शेप ऑफ डोम्स बिल्ट एट प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर बुद्धिस्ट इज कॉल्ड स्तूपास। ओके, एंड विहारस के क्वाइट प्लेस फार अवे फ्रॉम द मेन टाउन्स यूज्ड एज शेल्टर्स बाय मॉन्क्स वेयर दे लिव एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। ठीक है, ये भी आ सकता है। या फिर आपको सिर्फ ऊपर नाम लिखे होंगे, नीचे ऑप्शन में आपको इनकी एक एक लाइन आ सकती हैं, तो आपको टिक करना है कि कौन सा है। ठीक है, और मॉन्क्स क्या होते हैं? मैन हु ऑफन लिव इन अ मोनेस्ट्री एंड डू नॉट मैरी और हैव एनी पर्सनल पोजेशंस। ओके, तो ये मैं आपको सब बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो में अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए, हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम द 2 monuments built by अशोका, या नेम द 2 बुद्धिस्ट मोनूमेंट बिल्ड बाय अशोका। तो यहाँ पे 2 आपको इस चैप्टर में मोनूमेंट्स बताए गए थे जो अशोका ने बनवाए थे। द स्तूपा ऑफ सांची है और एक है द अशोका पिलर एट सारनाथ। ठीक है, ओके, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची इज़ एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनूमेंट। ठीक है, सांची क्या है? सांची जो जगह है मध्य प्रदेश, वहाँ पर जो स्तूपा बना है, ये देखिए इसकी पिक्स भी हैं यहाँ पे, द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जा सकता है ना कि किसी 2 उनके नेम पे टिक कर दो या इसमें से कौन सा है, तो स्तूपा ऑफ सांची जो है वो अशोका ने बनाया था, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये इट इज़ अ बुद्धिस्ट विहारा। क्या है ये? बिल्ट बाय एम्परर अशोका। ये क्या है? बुद्धिस्ट विहारा है, यहाँ पे वो लोग रहते थे जो बुद्धिस्ट होते हैं। ठीक है, और यूनेस्को हैज़ लिस्टेड इट अमोंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी पूछ सकते हैं कि किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था, तो क्या है वो? द ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची। ओके, द अशोका पिलर एट सारनाथ, ये आपका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ये देखिए पिक्स है ना, आपको कहाँ नज़र आती है? ये करेंसीज में आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, द अशोका पिलर ऑफ सारनाथ। और इसमें क्या है? अशोका ने एक्चुअली में 19 पिलर्स बनाए थे, उनमें से एक है द अशोका पिलर जो सारनाथ में है।
ओके 19 पिलर्स पूछे जा सकते हैं ना। द अशोका पिलर एट सारनाथ इज़ वन ऑफ द 19 पिलर्स विच वर इरेक्टेड बाय अशोका थ्रू आउट नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया की तरफ कितने बनाए 19 पिलर्स, उसमें से ये एक है। ओके और इसमें जो देखिए धर्मचक्र किसको कहा जाता है। ठीक है, द डिस्क शोज एन एलिफेंट, अ बुल, अ हॉर्स एंड अ लॉयन सेपरेटेड बाय द 24 स्पोक्ड। धर्मचक्र, इसको धर्मचक्र भी कहा जाता है। देखिए ये देखिए इसमें ये देखिए ये बना हुआ है और ये लॉयन है। ठीक है, इसमें एनिमल्स भी हैं, एलिफेंट भी है और ये लोटस है जो उल्टा है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्पोक्ड होते हैं, 24 होते हैं। ठीक है, और अगर ये वैसे पूछा नहीं जा सकता कि जो 4 लाइन्स आ रहे हैं डैश बैक टू बैक, सिटिंग बैक टू बैक, या हाउ मेनी लाइन्स आर इन शोइंग इन दिस अशोका पिलर, तो आप इसमें लिख सकते हैं कितने 4 लाइन्स आर सिटिंग बैक टू बैक। ठीक है, ओके तो इसमें से ये इतना बनता है। अशोकास धमा, ठीक है, धमा मीन्स धर्म। अशोका ने के जो धर्म थे उनके क्या प्रिंसिपल थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म अपना लिया था तो उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो भी फिर चेंज हो गए। तो इसमें से कोई आपको ऑप्शन में आ सकते हैं कि उसमें से आपको जैसे प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा है और नॉन वायलेंस है, तो शायद नॉन हटा के आपको ऑप्शन में आ जाए। तो आप वो वायलेंस को नहीं करते थे, तो नॉन वायलेंस को मानते थे, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें से कोई भी एक प्रिंसिपल आपसे पूछा जा सकता है कि किसका था वो, तो अशोका का था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अशोका है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ अशोका चैप्टर में से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके 4 चैप्टर या जो भी आपका सिलेबस है उसमें से आपको आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोका एक अच्छे किंग थे। ही वॉज आल्सो नोन एज धर्माशोका, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी ग्रोथ की है हमारे इंडिया के टाइम में। काफ़ी सोशल रिफॉर्मर थे, बहुत अच्छा उन्होंने किया है। हॉस्पिटल्स, रेस्ट हाउसेस, शेल्टर्स, टेम्पल्स भी उन्होंने बनाए थे। तो अशोका का थोड़ा गुड बुक में चला जाता है उनकी काम, तो थोड़ा सी ये चीज़ ध्यान रखिए। और बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है, वो भी उससे रिलेटेड है। ओके, तो देखिए अशोकास धमा वाज इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर एंड रॉक्स एडिक्ट्स। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि अशोकास के धमा से वो किस तरह से डिस्क्राइब किए गए थे, कहाँ पे किए गए थे। ये देखिए किस तरह से किए जाते थे ये। ओके, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और एडिक्ट होते क्या है, एडिक्ट आर द रॉयल कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो पत्थर पे इस तरह से खुदवाई जाती थी कि उसको कभी वो जाती नहीं थी और अच्छे से लोग उसको पढ़ लेते थे। ठीक है, तो ये एडिक्ट से रिलेटेड आ सकता है आपसे। और अशोका एज अ रूलर कैसे थे, ये आपको इतना नहीं आएगा। वो बहुत अच्छे थे, मतलब जब उन्होंने बाद में कलिंग के वॉर के बाद तो काफ़ी उनमें चेंजेस आ गए थे। वो लव और पीस का ही मैसेज स्प्रेड कर रहे थे, और नॉट ओनली इन इंडिया और बट इवन इन अदर कंट्री। ये भी पूछ सकते हैं कि और कौन सी कंट्री थी, तो लाइक श्रीलंका, बर्मा एंड सम सदर्न एशियन कंट्रीज आल्सो, साउथ ईस्ट की तरफ की। ओके, और हाँ इसमें से एक हाँ ये जो मैंने भी आपको डिस्कस किया ना कि धर्माशोका किसको कहा जाता है, तो कौन है, अशोका। अशोका वाज नोन एज धर्माशोका। ठीक है, एंड वो काफ़ी ही वाज जस्ट अ मर्सीफुल किंग एंड एबल रूलर, लॉ मेकर एंड रिलीजियस प्रीचर। तो इसमें से इस चैप्टर में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है, ये देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द अशोका चक्र एज अ नेशनल सिंबल इन द नेशनल फ्लैग। आपने हमारा फ्लैग देखा है ना इंडिया का, उसके बीच में अशोका चक्र है, तो वो अशोका चक्र कहाँ से लिया गया है, अशोका पिलर जो सारनाथ में है वहाँ से लिया गया है। क्यों लिया गया है, टू ऑनर द ग्रेट किंग। Okay, I hope you got my point and your chapter is complete, and I hope you understand very clearly because I clear all the small questions. और अगर कुछ रह गया तो आप, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको पढ़ना तो सब कुछ पड़ता है। अगर आप एक बार अच्छे से चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो कोई भी स्मॉल क्वेश्चन हो कुछ आपसे पूछेंगे आप क्लियर कर लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब मैं दोबारा आपके पास किसी और नई वीडियो को लेके आऊँगी, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच एवरीवन।